भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर प्रदेश के हजारों युवा चिंतित हैं, लेकिन 10 मई को कर्मचारी चयन बोर्ड पुकार भरने की घोषणा भी युवा ने की है। उनका पूरा साथ देने मैं 10 मई को सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचा। लेकिन साथियों, अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम कब जारी होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, आचार संहिता में भर्ती ना अटक जाए, कई सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ साथ बीच में कई ऐसी चुनौतियां हैं जो मेरे युवा साथियों को गुमराह करने के साथ साथ भर्तियों को अटकाने का काम करती है। वही जो 2018 में भर्तियों को रोकने का काम किया, वही आज कह रहे हैं कि वहां तो पीटीआई भर्ती का प्रदर्शन है, अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को यूज किया जाएगा और उनके साथ धोखा किया जाएगा। और 10 मई को क्यों प्रदर्शन, अप्रैल में क्यों नहीं किया गया? तो ये वीडियो केवल उन युवा साथियों के लिए जिन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। साथियों, 10 मई का मैंने कहा, और वो इसलिए कहा कि जब 25 अप्रैल को हमने पीटीआई भर्ती का जब प्रदर्शन किया था तो हमें 15 दिन का समय कहा था कि 15-20 दिन लगेंगे। तो हमने निर्णय किया 10 मई को हम दोबारा आएंगे। रोज कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदर्शन कर नहीं सकते, 15 दिन हो रहे हैं 10 मई को, और उसी दिन आपकी मांग भी मजबूती से हम रख रहे हैं। यदि जो लोग ट्वीट करके यह कह रहे हैं कि पहले नहीं किया, तो सवाल यह है कि यदि वो आपके हितैषी होते तो अप्रैल में वो प्रदर्शन कर सकते थे, मई के फर्स्ट वीक में कर सकते थे, और कहते कि देखो हम आपके हितैषी हैं, हमने आपके लिए प्रदर्शन किया। वो गुमराह कर रहे हैं। पीटीआई भर्ती का मामला अलग है। करीब 7 महीने होने वाले, फाइनल परिणाम नहीं आया। 21 अक्टूबर को 2 गुना का परिणाम आया था, 5546 पोस्ट है। परिणाम अप्रैल महीने में भी आ जाता, लेकिन इन्हीं के जो साथी अफवाह फैला रहे हैं, न्यायालय में गए, कमेटी बनाई और लेट कर दिया। फिर 10 से पहले आने वाला था, वहां कोई एक और याचिका लेके आ गए, फिर उसको अटका दिया। लेकिन उस भर्ती को निकलवाने के लिए जो 461 थी, तब संघर्ष करके 5546 करवाए, और अब इसका फाइनल परिणाम जारी करवाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी। परिणाम भी जारी होगा और इन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। इन लोगों से मैंने वादा किया, इनके लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन साथियों, पीटीआई भर्ती की जो टीम है, केवल एक्सपर्ट जो है ना, वो प्रश्नों के मामले को देख रहे हैं, यानी कि परिणाम लगभग पूरा तैयार है। प्रश्नों का विवाद वाला जो मामला था, वो एक्सपर्ट कमेटी काम करी है, उनकी टीम अलग है, और अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम को काम करने वाली टीम अलग है, वो टीम अलग है। तो उनका काम अंतिम स्टेज पर, आपका भी लगभग अंतिम स्टेज पर, हम मिलकर यह आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यही लोग हैं जो 2018 भर्ती को लटकाने की कोशिश की थी, अटका दिया था। मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है कि 54,000 पदों पर उस भर्ती को मैंने कैसे करवाया। जो तमाम अभ्यर्थी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो एग्जाम देकर जो परिणाम के इंतजार कर रहे हैं, आप मेरी फेसबुक पेज पर जाना या आईडी पे जाना, आपको वो संघर्ष की तस्वीर, वो हजारों लोगों की भीड़ सब दिख जाएगी। कैसे मैंने उस भर्ती को, यानी कि सेकंड लेवल को पहले करवाया, और फिर फर्स्ट लेवल को 26,000 लोगों का जो स्टे हटवाकर, एकल पी से डिवीजन बेंच तक इन लोगों ने स्टे ले लिया और स्टे हटवाकर, और फरवरी 2019 में उस भर्ती को पूरी करवाया। कैसे कांग्रेस को के साथ हम गए, उनसे लिखित में लिया, कैसे वो सारी रणनीति तैयार की और कैसे इन अभ्यर्थियों की भर्ती को पूरी करवाई। मैं जानता हूं उस समय वो संकट में थे, तब मैं उनके साथ था। और यह भर्ती आचार संहिता के फेरे में, जब एकल पीठ से स्टे हट गया था, आचार संहिता की वजह से फाइल अटक गई, और फिर डिवीजन बेंच में उन लोगों ने जाके स्टे ले लिया। चुनाव आ गए, फिर चुनाव के बाद हमने बड़ी ताकत दिखाई। जनवरी में हजारों की संख्या में जयपुर आए और एडवोकेट जनरल को उतारकर स्टे तोड़वाया और ज्वाइनिंग करवाई फरवरी में। 16, 18 और 21 हर भर्ती में युवाओं का साथ दिया। ये हर भर्ती में रोकने का काम करते हैं। तो साथियों, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे परिणाम तो वैसे भी आ जाएगा, तो ये लोग जिम्मेदारी ले लो, कितनी तारीख तक आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, ये कह दो, हम इंतजार कर लेंगे। आपने देखोगे पहले कहा गया था कि अप्रैल में परिणाम आ जाएगा, फिर फर्स्ट वीक, फिर सेकंड वीक, हम लगातार इंतजार करें, तारीख के ऊपर तारीख बढ़ रही है, फिर तारीख बढ़ गई तो कह रहे 15-20 तारीख तक आ गया, फिर आगे बढ़ गई तो। लेकिन परिणाम के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं कि परिणाम जारी होने के बाद तत्काल कैविएट बोर्ड की तरफ से लगाया जाए कोर्ट में, यानी कि कोई इस भर्ती को नहीं हो जाए, क्योंकि काफी लोग बैठे हुए हैं, जो लोग कुछ नंबरों से, पॉइंटों से रह जाएंगे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। आइए कोर्ट चलिए, आपके 5,000 रुपए तो लगेंगे, कोर्ट में चलते हैं, याचिका लगाते हैं, ऐसे करके हजारों लोगों से पैसे ले लेंगे और इस भर्ती को लटकाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे।
तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है। 10 मई को इकट्ठे होने का कारण यही है कि सरकार, क्योंकि अब सरकार राहत कैंपों में बिजी है और उसके बाद चुनाव में बिजी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे कि 48,000 लोग मांग कर रहे हैं कि हमें तत्काल ज्वाइनिंग मिले, आचार संहिता के फेरे में ना उलझे। मैंने रात को ट्वीट किया था, अगस्त सितंबर तक कैसे भी हमें ज्वाइनिंग लेना है। कई लोग कह रहे हैं जुलाई तक क्यों नहीं हो जाए, ये अगस्त सितंबर तक क्यों जा रहे हैं, इनकी रणनीति और प्लानिंग है। साथियों, 2012 से लेकर जितनी शिक्षक भर्तियां हैं, मैंने खुद ने देखे, मैंने प्रयास करके भाग दौड़कर वो भर्तियां पूरी करवाई, तो मैं जानता हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 15,500 के करीब लेवल फर्स्ट की 2021 में जो एग्जाम हुई थी, जिसका परिणाम जारी हुआ था, करीब 31,000 लोगों का 2 गुना का जो परिणाम जारी होकर जो सत्यापन हुआ था, मैं आपको बता दूं 11 मार्च से सत्यापन शुरू हुए थे। कितने मार्च से? लगभग 31,000 लोगों का 11 मार्च से। और कितने दिन लगे? 15 दिन लगे। 24 मार्च तक सत्यापन का कार्य चला जिला परिषदों में, और फिर जिला परिषदों ने अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग का जो सत्यापन का जो समय था शेड्यूल, उसके बाद उन्होंने भी चेक किया, 7 दिन उन्होंने लगे, यानी कि 21 दिन किस में लगे? 31,000 लोगों में 21 दिन का समय अलग अलग जिला परिषदों ने लगा दिया। ये 96,000 हैं। आप सोचिए इसमें कितना दिन लगेंगे, सोचिए। और फिर 17 दिन लगे, यानी कि 17 अप्रैल को 1 गुना की कट ऑफ आई थी, यानी कि 17 दिन लगे, 17 दिन लगे फाइनल